त्रेता युग का वह समय था जब लंका अभी जली नहीं थी और राम अभी युद्ध भूमि में नहीं उतरे थे। ऋष्यमूक पर्वत की गुफाओं में एक वानर रहता था, अत्यंत तेजस्वी पर आश्चर्यजनक रूप से मौन। वह था हनुमान। वह उड़ सकता था, पर्वत उठा सकता था, पर स्वयं को एक साधारण सेवक मानता था, क्योंकि एक समय देवताओं ने उसकी शक्ति पर पर्दा डाल दिया था ताकि अहंकार उसे न छू पाए। एक रात हनुमान ध्यान में बैठे थे, तभी हवा अचानक थम गई, पत्तों की सरसराहट भी रुक गई और तभी उनके भीतर से एक प्रश्न उठा, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न किसी बाहरी स्वर से नहीं आया था, यह आत्मा की गहराई से उठा था। उसी क्षण आकाश में बिजली कड़की नहीं, पर उनके हृदय में कुछ टूट सा गया। उन्हें स्वप्न आया, उन्होंने स्वयं को आकाश में उड़ते देखा, सूर्य को फल समझकर पकड़ते हुए। इंद्र का वज्र गिरता है और एक बालक धरती पर गिरता है। फिर दृश्य बदलता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों खड़े हैं और एक स्वर गूंजता है, इस बालक की शक्ति तब जागेगी जब यह स्वयं को भूल चुका होगा। हनुमान का शरीर कांप उठा, ध्यान टूटा, आंखें खुली। उनकी आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, स्मृति के। उसी समय गुफा के द्वार पर दो छायाएं प्रकट हुईं, एक शांत, दूसरा तेजस्वी, राम और लक्ष्मण। हनुमान ने उन्हें देखा और पहली बार उनका हृदय बिना कारण कांप गया। राम की आंखों में कोई आदेश नहीं था, केवल पहचान थी। हनुमान झुक गए, उनका मस्तक भूमि से लगा और तभी वह रेहे से घटा। राम के चरण स्पर्श करते ही हनुमान के भीतर कुछ जाग उठा। कोई गर्जना नहीं हुई, कोई बिजली नहीं गिरी, बस एक स्मृति लौट आई। उन्हें याद आया कि वे कौन हैं, पर उससे भी बड़ा सत्य यह था कि उनकी शक्ति का कारण वे स्वयं नहीं, राम है। राम ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराए और उसी मुस्कान में हनुमान को उनका उद्देश्य मिल गया। उस दिन हनुमान सबसे शक्तिशाली नहीं बने, उस दिन वे सबसे विनम्र बने और यही उनका सबसे बड़ा रहस्य है। ऐसी और कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।